Welcome once again in my English virtual classes. Today we will study past perfect continuous tense. What kind of tense we will study today? Past perfect continuous tense. पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्णापूर्ण भूतकाल। क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। उसमें भी आपको बताया गया था कि भाई समय की निश्चितता होनी चाहिए, उसमें समय का बोध होनी चाहिए, कुछ काम जो है कंप्लीट हो, कुछ जारी हो, इस तरह से बातें बताई गई थी। यहाँ पर भी वही है, लेकिन वो जो है भूत में होना है, भूतकाल में होना है। कैसे? भूतकाल में ही ऐसी कोई बात या कोई घटना जो इसका कुछ कंप्लीट हो गया हो, पूर्ण हो गया हो और कुछ चल रहा हो, जारी हो, तब अगर हम ऐसी सिचुएशन में कोई वाक्य बोलते हैं या बोलेंगे उस परिस्थिति में, तब वहाँ पर होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस को पढ़ने से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं, हैड बीन। किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन। ये है सहायक क्रिया। कौन से टेंस का? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करते थे? हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते थे, आपको याद होगा। लेकिन इसमें सबके साथ अपन हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, जितने भी नाउन या प्रोनाउन हैं, चाहे वो प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, जो भी हो, सबके साथ हम सीधा सीधा हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में इस टेंस में? हैड बीन। बहुत ही सिंपल। आगे सिंस, तो समय की निश्चितता पर, जब समय की निश्चितता का बोध हो उस वाक्य में, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और समय की अनिश्चितता का बोध जब हो तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर का प्रयोग कब? जब उस वाक्य में समय की अनिश्चितता का बोध हो। हर एक वाक्य में समय होनी चाहिए, समय लिखा हुआ होना चाहिए, समय का बोध होनी चाहिए, लेकिन अनिश्चित और अनिश्चित है, तब हम प्रयोग करेंगे सिंस या फॉर का। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 4 वाक्य हैं, चलिए देखते हैं। आई हैड बीन रिकवरिंग फॉर 5 days इन द हॉस्पिटल। आई हैड बीन रिकवरिंग फॉर 5 days इन द हॉस्पिटल। मैं अस्पताल में 5 दिनों से ठीक होते आ रहा था। यानी कि आप भूत की बात कर रहे हैं। अस्पताल में 4 दिनों तक आप ठीक हो चुके थे और 5 दिनों तक भी ठीक हो चुके थे और आगे ठीक होते आ रहे थे, रिकवर करते आ रहे थे अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको। तो देखिए, आई हैड बीन रिकवरिंग फॉर 5 days इन द हॉस्पिटल। मैं 5 दिनों से हॉस्पिटल में रिकवर होते आ रहा था। कुछ जारी है, कुछ पूर्ण हो गया है, रिकवर होने का। आगे, Ram and Lakshman had been searching Sita for many days. Ram and Lakshman had been searching Sita for many days. राम और लक्ष्मण कई दिनों से सीता की खोज करते आ रहे थे। राम और लक्ष्मण कई दिनों से सीता की खोज करते आ रहे थे। You had been riding horse since 7 a.m. You had been riding horse since 7 a.m. तुम घोड़े की सवारी सुबह 6 बजे से करते आ रहे थे। तुम सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से घोड़े की सवारी करते आ रहे थे। नेक्स्ट है, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग इन द फील्ड। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग इन द फील्ड। वे सुबह से ही या सुबह से खेतों में काम करते आ रहे थे। वे सुबह से खेत में काम करते आ रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर सिंस और फॉर भी लगा है, तो कहाँ पर सिंस कहाँ पर फॉर? समय का बोध तो सारे में वाक्यों में किया गया है। सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों लगाया, एक बार और समझ लीजिए। फॉर 5 days, 5 दिन, इसमें लगाया फॉर। क्यों? क्योंकि ये समय जो है निश्चित नहीं है। कब से कब तक? शुक्रवार से बुधवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक, कब से कब तक, ये जो है समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। हालांकि 5 day लिखा है, लेकिन कब से कब तक ये निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर, क्योंकि समय क्या है यहाँ पर? अनिश्चित। इसी तरह से देखिए, फॉर मेनी डेज, मेनी डेज कई दिनों तक, तो कई दिनों तक ये भी अनिश्चित समय बतलाती है, इसलिए क्या लगा है यहाँ पर? फॉर।
नेक्स्ट सिंस 7 AM। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 सुबह के, ये निश्चित समय सुबह के 7 बजे, 7 AM 6 AM 12 PM AM जितना भी है, यानी कि जहाँ पर समय बजे में लिखी रहती है वहाँ उसको हम निश्चित समय मानते हैं और डालते हैं सिंस। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए भाई सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून ये होता है, इसको आप याद रखेंगे। ये भी समय जो है निश्चित है। इस तरह से पहला देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है इन वाक्यों का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर का फॉलो किया गया इन वाक्यों में। देख लीजिए पहले सब्जेक्ट है आई राम एंड लक्ष्मण यू दे, देख लीजिए पहले सब्जेक्ट है सभी वाक्यों में। फिर हैड बीन है, देख लीजिए हैड बीन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद सभी वाक्यों में हैड बीन है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देख लीजिए रिकवरिंग, उसमें आईएनजी भी लगा हुआ है, रिकवर में आईएनजी रिकवरिंग, सर्चिंग सर्च में आईएनजी, राइड में आईएनजी, वर्क में आईएनजी, तो रिकवरिंग। सिंस या फॉर भी सभी वाक्यों में लिखा है और लास्ट में जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सामान्य वाक्य का संरचना। सामान्य वाक्य की संरचना के बाद हम निगेटिव वाक्य की संरचना देखेंगे। सीधी सी बात, इसमें ऑलरेडी सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जैसे का तैसा है, तो वो हो जाएगी निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सहायक क्रिया हैड है उसको सेंटेंस के सामने में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी जैसे का तैसा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर बनाना है हमको, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो क्या करेंगे, हैड तो सामने रहेगा ही, सब्जेक्ट रहेगी, उसके बाद नॉट लग जाएगी। यहाँ पर नॉट लगाने में ही कन्फ्यूजन होती है कई लोगों को, बीन के बाद नॉट लगाना है या बीन के पहले नॉट लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है। कई जने गलतियाँ करते हैं कि बीन नॉट ऐसा करते हैं, वो गलत होती है। हैड नॉट होगी निगेटिव में, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और हैड तो सामने में रहेगा। ये जो फार्मूला है इनको अक्षरशः आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आसानी से आपको कहीं पर गलतियाँ नहीं होंगी। इंट्रोगेटिव निगेटिव कन्वर्ट करते समय क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के नहीं आते, उसी में यानी कि उसी टेंस के सेंटेंसेस को उसी टेंस के कोई और सेंटेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आते, दूसरे टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव में असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आती है। ये मैनुअल मात्र है, आपको समझना है। उसके बाद एक्सरसाइज जब बाद में कराएंगे तब वहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे, फलाने टेंस के सेंटेंसेस को फलाने टेंस में बदलना, निगेटिव का इंट्रोगेटिव बदलना, ये तो इसी टेंस के सेंटेंसेस को निगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है इतने का, निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बना करके cgschool.in में सेंड टू DO शिक्षक को जांच के लिए भेजें, उसमें आपको भेजना है। आई विल चेक दैट। ओके, टेक केयर।